कहते हैं कि नियति सबका हिसाब करती है, तो नियति ने हिसाब किया 2026 में, और ऐसा हिसाब किया है कि अब ममता बनर्जी का और पूरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ा गया है। बोला ऐसा प्रकृति ने हिसाब किया, ऐसा ईश्वर ने हिसाब किया, ऐसा लोकतंत्र ने हिसाब किया कि ममता बनर्जी की पार्टी का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। अब कैसे हिसाब किताब गड़बड़ा गया? 80 विधायक उनके जीत के आए थे, अब समझ में नहीं आ रहा है कितने उनके विधायक, हिसाब किताब कैसे गड़बड़ाता है जरा सोचिए। उनको पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्या कैसे जो है वो, मतलब कैसे समझ पाए कि तृणमूल कांग्रेस के कितने विधायक हैं। फिर सिर्फ इतना भर नहीं है कि वही हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा है। ममता बनर्जी अपने भतीजे को लेकर जिस तरह से एक कहे कि बेटे जैसा ही, तो ममता बनर्जी जो है वो समझ नहीं पा रही कि अब बेटे के साथ क्या करें। अब लेकिन कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं। उनके जो लोग हैं वो बेटे को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं। खबर आ रही थी कि उन्होंने विधायक दल की बैठक में कहा कि भाई अभिषेक बनर्जी का तो सम्मान होना चाहिए। लोग विद्रोह कर गए, और उसके बाद तो देखिए ऋतव्रत नए एलओपी हो गए हैं, 58 विधायक अलग हो गए। 80 में से 58 चले जाने का मतलब बहुत बड़ी चीज है। अब सवाल उसके आगे का है कि क्या ममता बनर्जी इससे उबर पाएंगी? क्या प्रयास तो कर रहे हैं। आपको याद होगा उस दिन रानी रासमणी मार्ग पर जिस तरह से वो वाई चैनल पर जाकर बैठी थी, हालांकि उसी वक्त मैंने कहा था कि बहुत लोग नहीं आएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अब सवाल यह है कि जब उनको पता है कि ये सब होने जा रहा है, तो उसका क्या तरीका वो निकाल रही है? क्या कोई रास्ता है? अब इसका सवाल उन्हें नहीं मिल रहा है, इसका सवाल उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो समझ में आ रहा है कि कर्म फल, कर्म दंड इसी को कहते हैं। अब जरा सोचिए हिसाब किताब कितना गड़बड़ाया है, कैसे गड़बड़ाया है। ममता बनर्जी की बैठक में, कल उनकी एक बैठक थी ना, जानते हैं कितने लोग पहुंचे? अब विधायक तो पहले ही टूट चुके थे, 80 में से 58 टूट चुके हैं। अभी उन्होंने बैठक बुलाई तो मात्र 8 पहुंचे। सोचिए जरा, मात्र 8 विधायक ममता बनर्जी की बैठक में पहुंचे, और सांसद कितने पहुंचे होंगे जरा सोचिए। 28 उनके लोकसभा सांसद हैं, सिर्फ 6 पहुंचे। अब सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी राजनीतिक अवसान की ओर? मुझे ऐसा लगता है। बने रहना तो भाई शरद पवार भी है ही हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि खत्म हो जाता है आदमी राजनीतिक तौर पर, लेकिन ऐसे ही है, अब नहीं हो पाएगा। अब ममता बनर्जी दोबारा नहीं सत्ता ले पाएंगे, और अभिषेक बनर्जी को अगर लेना है तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी उसको यूं कह रही है कि जहां जहां परिवारवाद हुआ वहां वहां वो खत्म होते चले गए। वो हर राज्य की ये कहानी बता रहे हैं, और बहुत हद तक तो ये सच भी है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ उन्हीं के सांसदों विधायकों की ऐसी निर्ममता, अटल जी कह गए थे, अच्छी बात नहीं है।